बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 12C सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स। ये जो डाटा हमें गिवन है बच्चों, ये नंबर ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स हैं हु वर लेट फॉर स्कूल ड्यूरिंग वीक। इस वीक में स्कूल से लेट आए, ठीक हो गया। कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ, इसको फोकस करना है बच्चों, आपने बार ग्राफ बनाना है आपने, ठीक है। किस चीज़ को फोकस करना है आपने, ये चीज़ बार ग्राफ बनानी है, ठीक है। मंडे को 10 स्टूडेंट लेट आए, ट्यूसडे को 15 आए, वेडनेसडे को 15 आए, थर्सडे को 25 आए और फ्राइडे को 20 बच्चों स्टूडेंट आए, ठीक है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, the following data shows, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं और इसमें हमने बच्चों क्या करना है, कंस्ट्रक्ट बार ग्राफ, ठीक है बच्चों, बार ग्राफ बनानी है। अब हमें डाटा क्या गिवन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे बच्चों, ठीक है। मंडे को जो बच्चों 10-50 स्टूडेंट्स लेट हैं, ट्यूसडे को 15, वेडनेसडे को 15, थर्सडे को 25 और ये 20 स्टूडेंट्स बच्चों लेट हैं। ये हमें डाटा गिवन है बच्चों। अभी हमने इनका बनाना है बच्चों बार ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है बच्चों। तो बार ग्राफ बनाने के लिए बच्चों हमने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पे लाइन ले लेते हैं। ये बच्चों एक एक्स एक्सिस पे ले ली और एक वाई एक्सिस पे लाइन ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। वो वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा बच्चों। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है बच्चों। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हो गया। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये बच्चों हमारा हो गया वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पे बच्चों हमने ले लेना है, ये हमारा एक्स एक्सिस जा रहा है, ठीक है, ये लाइन जा रही है। एक्स एक्सिस पे बच्चों हमने डेज ले लेने हैं, यहाँ पे हमने ले लेने हैं डेज। कौन से डेज हैं, एक है मंडे, थोड़ा थोड़ा गैप में, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे बच्चों। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू देखो यार, यहाँ पे डाटा में कितनी है, 25 है, 25। यहाँ पे हम एक सीक्वेंस में जाएंगे, गैप में जाएंगे, ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह आगे चलते जाओ बेशक 30। अब देखो मंडे को कितने स्टूडेंट्स लेट हैं, 10। देखो मंडे को कितने स्टूडेंट लेट हैं, 10। तो मंडे के ऊपर एक बार बनानी है हमने बच्चों, वो 10 तक ऊपर जाएगी। यहाँ से हमने एक बार उठानी है और यहाँ से लेकर ये 10 तक जाएगी, ठीक है। ये बार हो गई, बार ग्राफ में इस तरह एक बार बना लेनी है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गई मंडे को, ठीक है। अब ट्यूसडे को कितने स्टूडेंट लेट हैं, ट्यूसडे को बच्चों 15। अब हमने ट्यूसडे को बार बनानी है, ट्यूसडे के ऊपर 15 तक जाएगा बच्चों, यहाँ तक। अब हम यहाँ पे एक बार बनाएंगे, यहाँ से लेकर ये 15 तक बच्चों, ये आ गए 15, ठीक है। अब वेडनेसडे को भी बच्चों 15 स्टूडेंट लेट थे, तो यहाँ पे फिर एक बार बनाएंगे 15 तक, ठीक है। ये बार बन रही है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो थर्सडे को कितने स्टूडेंट लेट है, 25। अब थर्सडे को यहाँ से लेके जाएंगे 25 तक बच्चों, लेके जाएंगे, इस लाइन तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखनी है और यहाँ से लेकर 25 तक, ये आ गया थर्सडे। और फ्राइडे को बच्चों 20 स्टूडेंट्स लेट थे, तो फ्राइडे को 20 तक लेके जाएंगे बार को,
ये हो गया 20। ये बच्चों हमारी होगी बार ग्राफ। ये बच्चों हो गया हमारा बार ग्राफ हो गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द बार ग्राफ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में भी बार ग्राफ की बात हो रही है। ड्रा अ बार ग्राफ फॉर द नंबर ऑफ ईमेल्स रिसीव्ड बाय द क्रिकेट प्लेयर इन अ वीक, ठीक है। क्रिकेट प्लेयर ने जो ईमेल रिसीव की उसको हमने बार ग्राफ की फॉर्म में लिखना है, ठीक है बच्चों। ये संडे को 150, मंडे को 45, ट्यूसडे को 35, वेडनेसडे को 40, थर्सडे को 60, फ्राइडे को 80 और सैटरडे को 110 बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें भी ड्रा अ बार ग्राफ करनी है बच्चों। इसमें भी ड्रा अ बार ग्राफ, ठीक है। इसका हमें बच्चों डाटा गिवन है, यहाँ पे हम डाटा लिखते हैं। ये है संडे। संडे को बच्चों 150 ईमेल्स आई। मंडे को 45, ट्यूसडे को बच्चों 35, ये गिवन है डाटा। वेडनेसडे को 40, थर्सडे को 60, फ्राइडे को 80 बच्चों और सैटरडे को 110 ईमेल्स आए बच्चों। इसको भी हमने बार ग्राफ की फॉर्म में लिखना है। इसको भी हमने बार ग्राफ की फॉर्म में हमने लिखना है बच्चों। तो इसी तरह हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेना है बच्चों। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस और वो हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो बच्चों लिए थे ना, यहाँ पे डेज लिए थे, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें एक्स एक्सिस पे हमारे आ जाएंगे बच्चों डेज, उसी तरह एक्स एक्सिस पे आ जाएगा हमारा डेज और वाई एक्सिस पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास ईमेल्स, ठीक है बच्चों। वाई एक्सिस पे आ जाएगा नंबर ऑफ ईमेल्स। अब नंबर ऑफ ईमेल्स में बच्चों हम देखेंगे सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। सबसे बच्चों ग्रेटर वैल्यू हमारे पास है 150 है बच्चों, 150। अब कितने कितने गैप में जाएं ताकि 150 आए। देखो 30, 90, 120, 150, 30 में चलते हैं बच्चों। ये 30, 60, 90, 120, 150 और 180 हो गए बच्चों। अब देखो संडे को 150 ईमेल्स है। यहाँ पे अभी लिखेंगे डेज, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये हो गया बच्चों सैटरडे, ठीक है। संडे को 150 ईमेल्स हैं, ठीक है। संडे को कितनी है 150 ईमेल्स, तो संडे वाली बार 150 तक लेके जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये वाली बार 150 तक लेके जाएंगे, ठीक। ये हो गया बच्चों संडे को 150 ईमेल्स आए, ठीक है। मंडे को बच्चों हैं 45, मंडे को आए हैं 45 बच्चों। अब मंडे वाली बार 45 तक लेके जाएंगे, यहाँ पे 45 तकरीबन ये इधर आएगी। ये होगी बच्चे मंडे को 45 हो गया। ट्यूसडे को बच्चों 35, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा बच्चों, ये 30 और थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। यहाँ गैप अपनी मर्जी से ले सकते हो, 10 का भी दे सकते हो, 20 का भी दे सकते हो, जितनी स्पेस हो आपके पास बच्चों। वेडनेसडे को बच्चों 40, वेडनेसडे को 40, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे 40 आ गया,
थर्सडे को बच्चों 60, थर्सडे को 60, तो ये बार हमारी 60 तक जाएगी, ये 60 यहाँ पे आ रहा है थर्सडे को, ये हमारा बच्चों 60 तक आ गया। फ्राइडे को बच्चों 80 हमारा 60 से ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बार जो है वो ईमेल को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ठीक है। और सैटरडे को बच्चों 110 होगा, सैटरडे को 110, ये 120 से बच्चों थोड़ा सा नीचे आएगा, 110 यहाँ पे। ये था बच्चों बार ग्राफ क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, A survey was constructed for the shoe size of a group of students, ठीक है। ड्रा द बार ग्राफ, इसमें भी बच्चों हमने बार ग्राफ करनी है, इसमें भी हमने बार ग्राफ ड्रा करनी है। टू शो द रिजल्ट दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन के आंसर्स भी हमने देने हैं, ठीक है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक क्वेश्चंस के आंसर भी हमने देने हैं, लेकिन सबसे पहले हमने बार ग्राफ ड्रा करना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A survey was conducted, आगे बच्चों डॉट लगा लेते हैं। इसका भी करना है ड्रा अ बार ग्राफ, ठीक है बच्चों, बार ग्राफ करना है इसका। यहां पे गिवन है हमें शू साइज और नंबर ऑफ चिल्ड्रन बच्चों, नंबर ऑफ ये हमें गिवन है। शू साइज बच्चों 4 से 5 तक है, तो चिल्ड्रन है 12। शू साइज 6 से 7 तक, तो चिल्ड्रन 15। 8 और 9 जिनका साइज है तो वो है हमारे पास बच्चों 13। 10 से 11 16 और 12 से 13 बच्चों, तो ये हो गए 18 हो गए, ये हो गए 18। तो इसका बच्चों हमने बनाना है बार ग्राफ, ठीक है। उसी तरह बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस बच्चों, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे एक्स एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ पे हम बच्चों ले लेंगे शू साइज, ठीक है। शू साइज कौन से हैं? 4 से 5 6 से 7, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 से 5 6 से 7, ठीक है। फिर है 8 से 9 10 से 11 12 से 13 बच्चों, ये हमारे शू साइज आ गए, ठीक है। और सबसे बड़ा बच्चों वैल्यू ग्रेटर है जो 18 है, सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 18 है। 2 6 8 10 12 14 16, हम 3 के गैप में जाएंगे बच्चों, ये 3 6 9 12 15 और 18 बच्चों हो गया। अब देखो 4 से 5 साइज वाले 12 तक हैं, 12 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है बच्चों। 4 से 5 वाले 12 चिल्ड्रन हैं, तो 4 से 5 वाली बार 12 तक जाएगी बच्चों, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाएंगे। अब बच्चों 6 से 7 वाले 15 है, 6 से 7 वाले 15 है, तो ये वाली बार 15 तक जाएगी बच्चों, ये वाली बार 15 तक जाएगी। नेक्स्ट बच्चों 8 से 9 वाले 13 है, ये 12 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 8 से 9 वाले 13 बच्चों हो गया। 10 से 11 वाले बच्चों 16 है, 15 से थोड़ा सा ऊपर, ये बार 16 तक जाएगी। फिर बच्चों 12 से 13 18 तक जाएगी बार,
18 तक जाएगी, ये 18 यहाँ पे एग्जैक्ट आता है। ये बच्चों होगी बार, ये होगी बार ग्राफ। अभी हमने कुछ पार्ट्स के आंसर देने हैं। पार्ट नंबर ए है बच्चों, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर सर्वे। ठीक है बच्चों, कितने चिल्ड्रन के सर्वे किए गए बच्चों, कितने चिल्ड्रन के सर्वे किए गए। तो अब हमने इन सबको ऐड कर देना बच्चों, इन सबको ऐड करेंगे। 12, 15, 13 को ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 12 + 15 + 13 + 16 + 18 बच्चों। ठीक, इसको प्लस करो, देखो 8 और 6 14, 15 16 17, 17 और 5 22 और 2 24, 4 2 कैरी, 2 और 1 3, 4 5 6 7, 74 चिल्ड्रन बच्चों। ठीक है, 74 चिल्ड्रन के सर्वे किए गए बच्चों। पार्ट नंबर बी है, हाउ मैनी वर स्मॉलर देन साइज 10। हाउ मैनी वर स्मॉलर देन साइज 10। बच्चों 10 से स्मॉलर कितने हैं, 10 से स्मॉलर बच्चों कितने हैं। देखो अब 10 से स्मॉलर, ये 10 से 11, ये ना 10 से स्मॉलर ये 12 15 और 13। हम लिखेंगे 12 + 15 + 13, ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 10 0 1 कैरी, 1 1 2 3 और 4 बच्चों 40 चिल्ड्रन। 10 से स्मॉलर कितने हो गए बच्चों, 40 चिल्ड्रन जो हो गए वो 10 से स्मॉलर हो गए। पार्ट नंबर सी है, विच साइज was worn by the maximum number of children, मैक्सिमम नंबर ऑफ। ठीक है, कौन सा साइज जो बच्चों ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों ने वॉर्न किया, ठीक है, फाड़ दिया, तो कौन सा साइज है, सबसे बड़ा कौन सा आया बच्चों। अब देखो सबसे बड़ी बार कौन सी आई है, सबसे ये वाली, तो 12 से 13 हम लिखेंगे, 12 से, इसका आंसर आएगा 12 से 13 बच्चों, 12 से 13। डी पार्ट है, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन wore shoe size 11 से 12 देन 4 से 5। ठीक है बच्चों, 11 से देन, ठीक है, 11 से 12 4 से 5। ठीक है बच्चों, 4 से 5 तक तो हो गए ना 12, और ये हो गए 5, ये हो गए 18। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 12 से 13 है, 12 से इसके हो गए 18 और इसके हो गए 12, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। 18 - 12 = 6 आ गए बच्चों। ठीक है, कितने मोर हो गए, 6 मोर हो गए बच्चों। इस साइज को और इस साइज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका साइज है बच्चों 18 और इसका है 12, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना बच्चों। ये था डी पार्ट। ई पार्ट है, हाउ मैनी वोर साइज 8 और लॉन्गर। हाउ मैनी वोर साइज 8 और लॉन्गर, कितने बच्चों ने साइज 8 या 8 से ऊपर पहना बच्चों। ठीक है, अब 8 या 8 से ऊपर यहाँ से शुरू होंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ से 13 16 और 18, यहाँ लिखेंगे 13 + 16 + 18, 8 और 6 14 और 3 17, 7 1 कैरी, 1 1 2 3 और 4 47 बच्चों, 47 चिल्ड्रन, 47 चिल्ड्रन बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ड्रा अ मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल का मतलब होता है 2 बार ग्राफ बनाने, मल्टीपल का मतलब होता है 2 बार ग्राफ बनाने फॉर द फॉलोइंग डाटा। मंथ है, एवरेज डेली आवर्स ऑफ सनलाइट इन 2020 और एवरेज डेली आवर्स सनलाइट
इन 2021। ठीक है बच्चों, कितने डेली सन लाइट आवर्स थे? मई में जो सन 2020 में 12 थे और 2021 में 8 थे। ठीक है, जून में 12 थे, फिर 15 थे। ठीक है, तो हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। मई के 2 बार बनाने हैं, जून के भी, जुलाई के भी, और अगस्त के भी, और सितंबर भी। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कि मल्टीपल बार क्या होता है बच्चों। तो ये हमें डाटा गिवन है, मंथ 2020 और 2021। ठीक है, मई में 12 है और जून में मई में 2020 में 12 है और 2021 में 8 है, जून में 12 और 15, जुलाई में 15 और 20। ठीक है, इसका हमने बनाना है मल्टीपल बार ग्राफ बच्चों। मल्टीपल बार ग्राफ के लिए पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं बच्चों। ये हम ले लेते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस, ये हमारा आ जाएगा बच्चों वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ हम लाइन लगा लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन हो जाएगी। ये बच्चों हमारी एक्स एक्सिस की होगी, एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया बच्चों। अभी हमने बनाना है मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार ग्राफ बनाना है। यहां पे हम ले लेते हैं मंथ, यहां ले लेते हैं। ठीक है, मंथ्स ले लेते हैं। ये हो गया 2000, ये हो गया मई, ये हो गया मई हो गया बच्चों। यहां पे हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर बच्चों। ठीक है, अच्छा अब देखो मई में जो बच्चों, अच्छा यहाँ पे अब ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स ले लेते हैं। ये ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और बच्चों ये 16 हो गया। ये नंबर ऑफ आवर्स हो गए बच्चों। ठीक है, अब देखो मई में कितना है, यहाँ पे देखो बच्चों मई में 2020 में बच्चों, ठीक है, ये है 12। मई में 2020 में 12 आवर्स तक लेके जाएंगे बच्चों, 12 आवर्स तक लेके जाएंगे। यहाँ पे 12 हो गया, ये हो गया 12 आवर्स। ठीक है बच्चों, ये 12 आवर्स। ठीक है, मई में था। ठीक है, 2020 में, और 2021 में बच्चों 8 आवर्स था। ठीक है, इसी के साथ हमने बनाना है मई में, यहाँ पे 8 तक लेके जाएंगे बच्चों, हमारा ये 8 तक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों 2000 जो 20 है ना, इसमें हम एक कलर करेंगे और 2021 में एक कलर करेंगे। ठीक है, जो 2020 है बच्चों हमारा वो येलो कलर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 2020। अब देखो मई में 2020 में जो था ये वाला था ना, ठीक है, तो ये हमारा येलो कलर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे येलो कर लेंगे। ठीक है, और जो 2021 है बच्चों इसमें हमने ग्रीन कलर करना है। ठीक है, मई में 2021 में जो था 8 आवर्स था। ठीक है बच्चों, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये कलर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कलर आ गया। ठीक है, ये मई में आ गया 2021 में, ये हमारे पास मल्टीपल बार आ गया मई का। ठीक है, अब जून में 2020 में जो थे बच्चों 12 आवर था। ठीक है, तो जून में 2020 में 12 आवर था, तो ये जून में यहाँ पे ये बच्चों 12 आवर तक लेके जाएंगे। (2020) में, और 2021 में बच्चों 15 आवर्स है, 15 आवर्स है। इसी को थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर लें बच्चों, ये 16 है, ये हमारा 15 आ जाएगा बच्चों, ये हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, कलर एक दफ़ा फिर आखिर में कर लेते हैं। ठीक है, ये जून का आ गया बच्चों। अब जुलाई का है 2020 में 15 आवर्स, ये 15 आवर्स है बच्चों, इसको हमने 15 आवर्स तक लेके जाना है, ये भी 15 यहाँ पे आएगा। ठीक है, मल्टीपल बार का मतलब इसमें 2 बार बनेंगे। मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा बार जो होता है, यहाँ पे 2
दो ईयर्स को कंपेयर किया जा रहा है, 2020 को 2021 को, इसलिए दो बार बन रही हैं। और जुलाई में बच्चों 2021 में 10 आवर्स था, कितना है 10 आवर्स, ठीक है। जुलाई में हमारा 10 आवर्स तक जाएगा, ये हमारा 10 आ गया, ये हमारे पास हो गया। ये बच्चों जुलाई का हो गया। अब हमारा अगस्त में 2020 में 9 आवर्स था, अगस्त में 9 आवर्स, ये 8 से ऊपर आ जाएगा बच्चों, ये 9 आवर आ गया, ये हमारे पास आ गया 9 आवर, ठीक है। और 2021 में बच्चों 12 आवर्स हैं, इसको 12 तक लेके जाएंगे, अब यहाँ से ऊपर एक्सटेंड कर लेंगे 12 तक, ये हमारे पास बच्चों 12 आ गया, ये हमारे पास आ गया 12 आवर आ गया बच्चों। सितंबर में बच्चों 2020 में 11 आवर्स, 11 आवर तक जाएंगे बच्चों, ये 12 है ना, 12 से पीछे जाएंगे, ये हमारा 11 आ गया बच्चों, 11 आवर्स। और 2021 में 10 आवर्स है बच्चों, 2021 में 10 आवर्स है, तो ये हमारा 10 आ जाएगा यहाँ तक, ये 10 आवर्स आ गए, ठीक है। और अक्टूबर में 2020 में बच्चों 10 आवर्स, ये हमारा हो जाएगा 10 आवर्स। और 2021 में बच्चों 9 आवर्स है, 9 आवर्स है, इसके साथ अब 9 आवर्स, दूसरा जो बार होगा वो 9 आवर्स तक जाएगा, ये 9 आ गए बच्चों, ठीक है। अब हमने इनको कलर कर देना, ठीक है। जो फर्स्ट वाले हैं 2020 वाले, उसमें हम येलो कलर करेंगे बच्चों, यहाँ पे, ठीक है, ये येलो, फर्स्ट वाले में येलो कलर आ गया बच्चों, ठीक है। ये 2020 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा 2020 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ठीक है। जो फर्स्ट बार है 2020 को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, यहाँ पे आ गए, ठीक है। और जो सेकंड बार है बच्चों 2021 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसमें हमने ग्रीन कलर करना है, इसमें हमने बच्चों यहाँ पे ग्रीन कलर करना है, ये हमारा 2021 को आप अच्छा सा कलर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन हो गया, ठीक है, आप कोई भी कलर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला 2021 है और ये ग्रीन कलर हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी 2021 है, इसमें भी हम ग्रीन कलर करेंगे बच्चों, इसमें भी हमने ग्रीन कलर करना है, ये 2021 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इजीली आप इसको देखें तो आप कंपेयर कर सकते हो कि 2021 में कितने आवर्स थे, 2020 में कितने आवर्स थे, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया मल्टीपल बार, ठीक है। मल्टीपल बार क्या होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा बार आती है उसको मल्टीपल बार होती है, ठीक हो गया। इसमें हमने किया एवरेज डेली आवर्स ऑफ सनलाइट किया, ठीक है। 2020 में ये था, 21 में ये था, 2020 में, 21 में, ठीक है, मई जून जुलाई में। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ड्रॉ अ मल्टीपल बार ग्राफ। इसमें भी बच्चों हमने बनाना है मल्टीपल बार ग्राफ बनाना है, इसमें भी हमने बनाना है मल्टीपल बार ग्राफ बच्चों, हमने इसमें भी बनाना है। ऑफ द मनी कलेक्टेड बाय द चैरिटी, ठीक है, चैरिटी से जो पैसे इकट्ठे किए गए बाय द स्टूडेंट ने किए ऑफ अ स्कूल आफ्टर आ स्पॉन्सर्ड वॉक में स्टूडेंट्स ने जो वॉक से चैरिटी की सूरत में पैसे हासिल किए, ठीक है। बॉयज़ ने कितने लिए और गर्ल्स ने, क्लास 5 के बॉयज़ ने कितने पैसे कलेक्ट किए और गर्ल्स ने, ठीक है। तो क्लास 6 के बॉयज़ ने कितने कलेक्ट किए, गर्ल्स ने, इसी तरह यहाँ पे क्लास 10 तक, ठीक है। पहले ये इनको मल्टीपल बार बनाना है, फिर नीचे जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं फिर हमने बच्चों वो भी देने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। इसका मल्टीपल बार बनाना है हमने ग्राफ, और ये हमें डाटा गिवन है बॉयज़ गर्ल्स का, क्लास 5 का, क्लास 6 का, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का बच्चों। तो चलते हैं मल्टीपल बार ग्राफ बनाते हैं बच्चों। पहले वाई एक्सिस और एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा बच्चों वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम ले लेंगे एक्स एक्सिस ले लेंगे,
ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे बच्चों हम ले लेते हैं क्लासेस और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं अमाउंट। क्या ले लेते हैं? अमाउंट ले लेते हैं रुपीज़ में बच्चों, ठीक है। अब क्लासेस हमारे पास कौन सी थी? 5 से लेकर 10 तक। ये हमारे पास हो जाएगी क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 बच्चों। यहाँ पे भी मल्टीपल बार बनेंगे बच्चों, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम रुपीज़ में ले लेते हैं, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 बच्चों, 1400, 1600, 1800 और ये बच्चों 2000 हो गया, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने देखना है क्लास 5 की जो बॉयज़ थे ना बच्चों, ठीक है, उन्होंने 1250 रुपीज़ कलेक्ट किए। क्लास 5 के बॉयज़ ने 1250, 1200 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे बच्चों, ये यहाँ पे ये 1200 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे बच्चों। ये क्लास 5 के बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये क्लास 5 के बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ये बार, ठीक है, कि इन्होंने 1250 रुपीज़ कलेक्ट किए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये बॉयज़ क्लास 5 के। अब गर्ल्स ने भी 1250 ही कलेक्ट किए थे बच्चों, तो गर्ल्स की भी इतनी ही बार आएगी, ठीक है। गर्ल्स की भी 1250 तक ही बार आएगी बच्चों, ठीक है। फिर कलर करके रिप्रेजेंट करेंगे बॉयज़ को। कौन सा कलर कर रहा है? गर्ल्स को। ही बाद में एक दफ़ा ही कर लेते हैं, बार बना लेते हैं, ठीक है। पहली बॉयज़ वाली है, दूसरी गर्ल्स वाली है, ठीक है। अब देखो बॉयज़, क्लास 6 के बॉयज़ ने 1300 कलेक्ट किए, तो क्लास 6 के बॉयज़ ने 1300 कलेक्ट किए। अब 1300 बच्चों क्या आएगा? 1200 और 1400 के बीच में आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बॉयज़ ने कलेक्ट किए क्लास 6 के, और क्लास 6 की गर्ल्स ने जो कलेक्ट किया बच्चों 1400, तो ये बार 1400 गर्ल्स के लिए जाएगी बच्चों। तो 1400 इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो ना बच्चों, ठीक है। ये 1400 ये लाइन तक आ रहे हैं, ठीक है, ये लाइन तक। तो ये जो बार ये अभी जो बना रहे हैं ये वाली, ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये क्लास 6 के बॉयज़ ने 1300 कलेक्ट किए, गर्ल्स ने 1400 कलेक्ट किए। क्लास 7 के बॉयज़ ने 1500 कलेक्ट किए, तो क्लास 7 के बॉयज़ ने 1500 बच्चों। ये 1500 16 और 14 के बीच में आ रहा है, 1500 कलेक्ट किए। और बच्चों क्लास 7 की गर्ल्स ने 2000 कलेक्ट किए, ठीक है। तो ये 2000 तक जाएगा, ये 2000 तक ये जाएगा, ये 2000 आ गया बच्चों क्लास 7 की, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स। क्लास 8 के बॉयज़ ने कलेक्ट किए 1200 बच्चों, तो क्लास 8 के बॉयज़ ने कलेक्ट किए 1200, ये हमारा आ जाएगा बच्चों 1200। और बच्चों गर्ल्स ने कलेक्ट किए 500, क्लास 8 की गर्ल्स ने कलेक्ट किए 500 बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा 500 यहाँ पे 4 और 6 के बीच में आ जाएगा बच्चों, 4 और 6 के बीच में आ जाएगा। ये क्लास 8 की गर्ल्स ने कलेक्ट किए बच्चों। अब क्लास 9 की गर्ल्स ने बॉयज़ ने कलेक्ट किए 1000, बॉयज़ ने कलेक्ट किए 1000, तो ये आएगा 1000 यहाँ तक। और बच्चों गर्ल्स ने कलेक्ट किए थे 1350, गर्ल्स ने कलेक्ट किए थे 1350, ये हो गया 12, ये 14 से थोड़ा सा नीचे बच्चों, 14 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये गर्ल्स ने कलेक्ट किए हैं क्लास 9 की। क्लास 10th की बॉयज़ ने कलेक्ट किए बच्चों 900, क्लास 10th के बॉयज़ ने कलेक्ट किए 900 बच्चों, ये आ गया 1000 से ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये यहाँ पे। और गर्ल्स ने कलेक्ट किया बच्चों 1500, गर्ल्स ने कलेक्ट किए हैं 1500, ये बार ऊपर चली जाएगी गर्ल्स की, ये यहाँ पे आएगा 1500।
ये बच्चों मल्टीपल बार हो गया। अब हम इनको कलर करेंगे, ठीक है। जो बॉयज़ है ना, जो बॉयज़ की कलेक्शन है उसको हम एक कलर देंगे, और जो गर्ल्स की कलेक्शन है उसको हम एक कलर देंगे, ठीक है बच्चों। जो बॉयज़ की कलेक्शन है ना बच्चों, हम उसको दे देते हैं येलो कलर, ठीक है। बॉयज़ की कलेक्शन जो है उसको हमने येलो कलर दे देते हैं। तो बॉयज़ वाली फर्स्ट वाली रो है ना, तो सबके फर्स्ट वाले में येलो हमने कलर है, ठीक है। ये हमारी जो बार है ये हमारी बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, बॉयज़ की कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है बच्चों। ये हमने येलो कर दिया। ये बॉयज़ की आ गई बच्चों इधर। फिर क्लास 6 के बॉयज़ ने ये कलेक्शन की है, क्लास 7 के बॉयज़ ने ये कलेक्शन की है बच्चों, क्लास 8 के बॉयज़ ने ये कलेक्शन की है बच्चों, ये जो बार है। क्लास 9 के बॉयज़ ने ये कलेक्शन की है, क्लास 10th के बॉयज़ ने ये कलेक्शन की है, ठीक है बच्चों। ये बॉयज़ की कलेक्शन आ गई, ठीक है। ये बार में शो हो रहा है, ठीक है, आप देख के बता सकते हैं। और गर्ल्स की बच्चों ग्रीन हम कर लेते हैं, गर्ल्स की कलेक्शन को ग्रीन कलर देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये गर्ल्स, क्लास 5 की गर्ल्स ने जो कलेक्शन की थी वो ये है यहाँ पे, ठीक है। ये गर्ल्स की कलेक्शन। और क्लास 6 की गर्ल्स ने जो कलेक्शन की है वो ये बार है, ये वाली, ठीक है। ये गर्ल्स की कलेक्शन आ गई। क्लास 7 की गर्ल्स की कलेक्शन सबसे ज़्यादा है, देखो, ठीक है। ये तो ये बार रिप्रेजेंट कर रही है गर्ल्स की कलेक्शन को। कलर आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। क्लास 8 की गर्ल्स की कलेक्शन ये है बच्चों, क्लास 9 की गर्ल्स की कलेक्शन ये है। ग्रीन कलर जो है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्लास 10 की गर्ल्स की कलेक्शन जो है बच्चों ये है। तो ये हो गया मल्टीपल बार बच्चों, ये हो गया हमारे पास मल्टीपल बार ग्राफ हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, उनके आंसर्स भी हमने देने हैं। क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों पार्ट ए है, हु कलेक्टेड मोर मनी, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है बच्चों। किसने ज़्यादा पैसे कलेक्ट किए हैं, बॉयज़ ने कलेक्ट किए हैं या गर्ल्स ने कलेक्ट किए हैं बच्चों, ठीक है। तो किसने कलेक्ट किए हैं? अब देखो गर्ल्स ने ज़्यादा कलेक्ट किए हैं। गर्ल्स वाली सारी कलेक्शन को ऐड करें ना बच्चों, ये वाली इन सारों को कलेक्ट करो तो गर्ल्स की ज़्यादा कलेक्शन बनती है। हम लिखेंगे गर्ल्स कलेक्ट मोर मनी, ठीक है। गर्ल्स ने ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं, कितने किए हैं? ₹8,000, ठीक है, ₹8,000। आप इनको कलेक्ट कर लें, ये 8,000 बनते हैं, ठीक है। तो इनकी कलेक्शन है बच्चों ज़्यादा है। पार्ट बी है, विच क्लास कलेक्ट मैक्सिमम मनी, ठीक है बच्चों। विच क्लास कलेक्ट मैक्सिमम मनी, बच्चों किस क्लास ने सबसे ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए, ठीक है। अब इनको कलेक्ट करके देखें, इनको सबसे ज़्यादा बच्चों इसने कलेक्ट किए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2,000 ये हैं और ये था, ये हैं बच्चों, ठीक है। क्लास 7 ने सबसे ज़्यादा इकट्ठे किए हैं बच्चों, ठीक है। क्लास 7 ने सबसे ज़्यादा इकट्ठे किए हैं, कलेक्शन की है 2,000 और 1,500 बच्चों। यहाँ लिखेंगे क्लास 7th कलेक्ट मैक्सिमम मनी, ठीक है। कितने की है? यू गेट 2,000 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 3,500 बच्चों, ठीक है। ये देखो सबसे ज़्यादा इसके है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 3,500 आ गई बच्चों। सी पार्ट है, विच क्लास कलेक्ट द लीस्ट मनी, विच क्लास कलेक्ट द लीस्ट मनी। लीस्ट का मतलब कम, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, ठीक है बच्चों। सबसे ज़्यादा पैसे किस क्लास ने इकट्ठे किए? सबसे कम बच्चों, यहाँ लिखेंगे क्लास 8 बच्चों। देखो क्लास 8 के सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है, क्लास 8 के
सबसे कम, क्लास 8 कलेक्ट लीस्ट मनी। ठीक है बच्चों, क्लास 8 ने सबसे कम कलेक्ट किए 1200 और देखो ना 1200 प्लस 500 इज इक्वल टू रुपीज़ 1700 बच्चों से कलेक्ट किए और सबसे कम इसी क्लास ने कलेक्ट किए हैं बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बार वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। मिस्टर गिलानी गेव हिज क्लास स्विमिंग टेस्ट। मिस्टर गिलानी ने अपनी क्लास को स्विमिंग टेस्ट दिया एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द टर्म्स की शुरू में और आखिर में। द पाई चार्ट बिलो, ये पाई चार्ट है बच्चों, ये दोनों, ये क्या है पाई चार्ट। बिलो शो द ग्रेड्स, ये ग्रेड को शो कर रहा है। डू यू थिंक ही शुड बी हैप्पी विद द रिजल्ट, कि वो अपने रिजल्ट से खुश है। ठीक है बच्चों, गिव रीजन। अब देखो यहाँ पे कलर को रिप्रेजेंट करता है, ये जो कलर है ना ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये कलर स्ट्रॉन्ग है, देखो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। ये कलर जो है ना वो एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पुअर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पुअर देखो कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये नॉन स्विमर्स हैं, यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा थे और यहाँ पे कम है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना है। देखो ठीक है, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम थे, यहाँ पे आधे बच्चे स्ट्रॉन्ग हो गए, मतलब स्विमिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक हो गए बच्चों, यहाँ पे बच्चों एवरेज थे। ठीक है, यहाँ पे एवरेज कम थे, यहाँ पे ये थोड़े ज़्यादा हो गए। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों पुअर बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पुअर बहुत कम रह गए। ठीक है, और यहाँ पे नॉन स्विमर बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे बहुत थोड़े रह गए। ठीक हो गया, तो इसने क्या रिजल्ट निकाला। ठीक है, क्वेश्चन 6 में 6 का आंसर पे चलते हैं बच्चों। पूछा है ना कि उसने क्या रिजल्ट निकाला है और क्या रीज़न है। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे द इंस्ट्रक्टर शुड बी हैप्पी। ठीक है, इंस्ट्रक्टर क्या था, इंस्ट्रक्टर शुड बी हैप्पी। हैप्पी है ना, ठीक है, क्यों, बिकॉज ठीक है हाफ क्लास इज बच्चों स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, हाफ क्लास इज स्ट्रांग इन स्विमिंग हो गई है। जब एंड टर्म हुआ तो हाफ क्लास जो है वो स्ट्रांग होगी। एंड क्वार्टर हैव गॉट एवरेज, और जो क्वार्टर थे, ठीक है, एक हिस्सा थे वो एवरेज थे और आधी जो क्लास थी बच्चों वो स्ट्रांग हो गई। ठीक है, एवरेज मार्क्स एट द एंड ऑफ टर्म, एट द एंड ऑफ टर्म बच्चों। ठीक है, तो एंड ऑफ टर्म में तो बच्चों जो आधी क्लास थी वो हमारी स्ट्रांग हो गई और जो क्वार्टर क्लास थी बच्चों वो एवरेज हो गई, तो इसलिए जो एंड ऑफ द टर्म था वो रिजल्ट अच्छा रहा बच्चों। एंड ऑफ द टर्म का रिजल्ट अच्छा रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं बच्चों। द पाई चार्ट इलस्ट्रेट द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ 126 ग्रेड। ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ 126 ग्रेड, 6 क्लास के 120 जो है ना स्टूडेंट थे उनका बताया गया है। ठीक है, एट वलीद स्कूल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं बच्चों। ये पाई चार्ट है, ये हमें गिवन है हिस्ट्री, ये कलर हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैथ्स को, ये आर्ट एंड क्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच इज द लीस्ट लाइक सब्जेक्ट क्या है, विच सब्जेक्ट इज द लेस देन 125 मार्क्स। इन सारों के बच्चों हमने आंसर देने हैं पार्ट नंबर ई तक बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है बच्चों, विच इज द लीस्ट लाइक सब्जेक्ट। सबसे कम लाइक सब्जेक्ट क्या कौन सा है। ठीक है, लीस्ट का मतलब कम, कौन सा सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे 27, 42, 45, 60, 66, सबसे कम कौन सा है 27, और 27 किस कलर को, ये जो कलर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, विच इज द लीस्ट लाइक सब्जेक्ट, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, हिस्ट्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट का आंसर लिख देंगे बच्चों, हिस्ट्री लिखेंगे। हिस्ट्री इज लीस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इसका पार्ट नंबर 1 आंसर आ गया।
अच्छा, बी पार्ट में पूछा जा रहा है बच्चों, विच सब्जेक्ट डू लेस देन 25% चिल्ड्रन लाइक। किस सब्जेक्ट में बच्चों 25% से लेस देन बच्चों जो चिल्ड्रन है वो लाइक करते हैं। विच सब्जेक्ट डू लेस देन 25% चिल्ड्रन लाइक। ठीक है बच्चों, तो अब हर एक का परसेंटेज निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले हम निकालेंगे हिस्ट्री की परसेंटेज निकालेंगे। हिस्ट्री के बच्चों है 27 डिग्री है। 27 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 100% बच्चों कर देंगे, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इनको हमने सॉल्व करना है बच्चों। 0 से काट देंगे। 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, तो 10 3 ज़ा ये हो जाएगा बच्चों 30/4। कटिंग करें 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 15/2, और 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5% आ जाएगा बच्चों। हिस्ट्री का कितना आया? 7.5% आ गया बच्चों। इसके बाद बच्चों ज्योग्राफी का निकालेंगे हम। ज्योग्राफी का है बच्चों 42 डिग्री, तो ये हो जाएगा 42/360 डिग्री मल्टीप्लाई 100% बच्चों। 1 0 0 से कट गया। 9 से 6 से 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा, और 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 5 7 ज़ा 35/3, ये 7% लिखता रहे। ठीक है, 35/3% बच्चों। 35 को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11.6%। 11.6% बच्चों ज्योग्राफी में आ गए बच्चों। अब फिर मैथ्स है 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 100% बच्चों। 0 0 से कट गया। 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25/2%। 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 12.5% आ जाएगा। मैथ्स के बाद बच्चों आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया बच्चों। आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों आ गया 60 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 100%। परसेंटेज में करेंगे 100 से कर रहे हैं। ठीक है, 0 0 से काट गया। 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36, ये आएगा 100/6%। जब 100 को बच्चों 6 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 16.6% आ गया। इंग्लिश क्या बच्चों, यहाँ पे 66 डिग्री है। 66 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 100%। 0 0 से काट गया। 6 6 ज़ा 6, 11 ज़ा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 11 5 ज़ा 55/3% बच्चों। 55/3%, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 18.3% आ जाएगा बच्चों। फिर आ गया साइंस है बच्चों 120 डिग्री, ये आएगा 120 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 100%। 100% आ गया बच्चों। ये 0 0 से काट गया बच्चों। 6 6 ज़ा 36 और 6 2 ज़ा 12 और 0 ऐसी। 3 2 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 25 ज़ा 100/3 बच्चों। इसको डिवाइड करेंगे तो 33.3% आ गया बच्चों। 100/3 या 33.3% आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, हमने क्या पूछा था इन्होंने कि किस सब्जेक्ट में बच्चों 25% से लेस है ना, तो ये आ जाएगा एक्सेप्ट ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक्सेप्ट साइंस। ठीक है बच्चों, हर एक सब्जेक्ट में 25% से कम है सिवाय साइंस के बच्चों। पार्ट नंबर सी में फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड द फॉलोइंग फेवरेट सब्जेक्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। अभी जिस तरह हमने फाइंड किया वही निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों। ठीक है, सीधा निकालेंगे। पार्ट सी
फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं पार्ट सी में। अब मैथ में स्टूडेंट फाइंड करने हैं, वही फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर लगाया था मैथ में। मैथ में कितने हैं बच्चों, 45 डिग्री है ना, तो 45 बाय 360 मल्टीप्लाई 120। उसी तरह 0 0 से 12 1 12 3 और 3 15 तो ये आ गया 15 हो गए बच्चों, मैथ में हो गए 15। अब इसी तरह इंग्लिश में निकालने हैं, कितने स्टूडेंट हैं इंग्लिश में बच्चों, वही आ जाएगा 66 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 120। ये बच्चों 0 0 से काट गया, 12 1 12 3 और 3 को कटिंग करेंगे 22 स्टूडेंट आ जाएंगे इंग्लिश में। ज्योग्राफी में बच्चों, ज्योग्राफी में था हमारे पास 42 डिग्री, 42 बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 120 इक्वल 0 0 से 12 1 12 3 इसको कटिंग करेंगे बच्चों 14 स्टूडेंट आ जाएंगे बच्चों। साइंस में बच्चों अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, साइंस में था 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 120। 0 0 से 12 1 12 3 और 3 4 ये 40 आ गया बच्चों, 40 स्टूडेंट्स आ गए। आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों, आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारे पास 60 डिग्री, 60 बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 120। 0 0 से 12 1 12 3 और 3 20 स्टूडेंट आ गए बच्चों। और फिर हिस्ट्री है बच्चों, हिस्ट्री में बच्चों 27 डिग्री है, 27 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 120। 0 0 से 12 1 12 3 3 1 3 9 ये आ जाएगा बच्चों 9 आ गया बच्चों, 9 स्टूडेंट आ गए, ये आगे 9 स्टूडेंट आ गए। और इसमें बच्चों पूछा है हाउ मैनी लाइक मैथ्स ओवर साइंस। ठीक है बच्चों, हाउ मैनी लाइक मैथ्स ओवर साइंस बच्चों। ठीक है, अब मैथ में कितने लाइक कर रहे हैं और साइंस में कितने लाइक कर रहे हैं बच्चों। साइंस में 40 है और मैथ में 15 है बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा साइंस में 40 है और मैथ में 15 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 25 बच्चों, 25 आएगा। नेक्स्ट बच्चों डी पार्ट है, डी पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट चूज साइंस एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट। व्हाट परसेंट चूज साइंस एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट बच्चों। कितने परसेंट ने साइंस को एज अ फेवरेट सब्जेक्ट बच्चों चूज किया उन्होंने। ठीक हो गया, बच्चों साइंस का था 120 डिग्री, 120 ओवर 360 डिग्री और मल्टीप्लाई 100%, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। ठीक हो गया, देखो 0 0 से कट जाएगा और ये कर लें 2 5 10, 2 1 और 2 18 ठीक है। अब 6 से करो, 6 3 18, 6 2 12 और 0 20, 25 बच्चों 100 बाय 3%। अब 100 को बच्चों 3 से डिवाइड कर देंगे, देखो 3 3 9, फिर 3 3 9, 3 3 9। ठीक है बच्चों, और ये 3 3 9, ये आएगा 33.3% बच्चों, 33.3
3% आ जाएंगे बच्चों जो साइंस को फेवरेट सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया ई पार्ट है बच्चों। यहाँ पे although how many like geography and art and craft as their favorite subject all together बच्चों, ई पार्ट है all together how many like geography and art and crafts as their favorite subject। ठीक है बच्चों, अब ये कितने थे बच्चों, अभी हमने पीछे निकाले के थे हमने इनको। ठीक है, ये अभी हमने फाइंड किया था इनको। ये देखो, ये एक 14 और एक 20, एक बच्चों निकाले थे 14 और ये 20, इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। हम कर देंगे, ये हो जाएगा 14 + 20 = 34 आ जाएगा बच्चों। 34 आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 200 चिल्ड्रन वर आस्क्ड व्हाट टाइप ऑफ शूज दे लाइक। 200 बच्चों से कहा गया कि आपको कौन से शूज़ पसंद हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द पाई चार्ट। इस पाई चार्ट को हमने बच्चों यूज़ करते हुए आंसर देना है हमने। विच वाज द मोस्ट पॉपुलर टाइप, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द किड्स वोर लेस अप शूज़। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन, ये सारे पार्ट्स के बच्चों हमने आंसर देना है। ये पाई चार्ट में गिवन है हमें। देखो 126% ये है स्क्वीकी शूज़ है। ठीक है, ये कलर देखो स्क्वीकी शूज़। ये वाला 162 वेलक्रो शूज़ हो गया बच्चों, ये वाला कलर रिप्रेजेंट करता है 162। 45% बच्चों लेसअप शूज़ है और 27% ट्विंकल शूज़ है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा क्वेश्चन लेके डॉट लगा दे। 200 चिल्ड्रन वर, आगे बच्चों डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट है विच वाज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ शूज। ठीक है बच्चों, कौन से टाइप के शूज जो हैं वो मोस्ट पॉपुलर है ना। ठीक है, ये हमने इसमें से हमने आंसर देना बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी आई हुई है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज 162% है ना। ये कौन सा है, वेलक्रो शूज़। ठीक है, तो कौन सा आएगा, वेलक्रो शूज़। ये पार्ट ए है, इसका आंसर आ जाएगा वेलक्रो शूज़ बच्चों। ठीक है, पार्ट नंबर ए है। ठीक है, क्योंकि इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा थी ना। बी है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ किड्स वोर लेस अप शूज़। ठीक है बच्चों, कि कितने % बच्चों ने लेस अप शूज़ पहने हैं बच्चों, कितने % बच्चों ने लेस अप शूज़ पहने हैं बच्चों। ठीक है, लेस अप शूज़ थे बच्चों हमारे पास, देखो ना ये कितने % है, कितने हैं डिग्री है, 45 डिग्री। तो लिखेंगे 45 और टोटल कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। टोटल 360 डिग्री होता है। ठीक है, टोटल 360। ये लिखेंगे 45 डिग्री बाय 360 डिग्री बच्चों। ये कह देंगे 45 डिग्री बाय 360 डिग्री बच्चों। कटिंग करेंगे 45 1 दर और 360 को 45 से डिवाइड करें ना। 45 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 दर 40, 8 4 दर 32 और 4 36। ठीक है, 8 दर 45 1 दर और 8 दर, ये हो जाएगा बच्चों 1/8। ठीक है, कितने फ्रैक्शन है, 1/8%।
1/8, बस फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो 1/8 फ्रैक्शन में व्हाट फ्रैक्शन वोर वेलक्रो स्ट्रिप शूज, ठीक है। व्हाट पार्ट सी है बच्चों, व्हाट फ्रैक्शंस वोर वेलक्रो स्ट्रिप शूज। बच्चों वेलक्रो स्ट्रिप शूज कितने परसेंट है बच्चों, वेलक्रो स्ट्रिप शूज है कितने फ्रैक्शन है बच्चों, कितने फ्रैक्शन आप इसको हमने निकालना है, वेलक्रो का निकालना है हमने बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों 162/360 डिग्री, 162/360 डिग्री बच्चों हम करेंगे। 2 से करेंगे 2 8 16, 2 1 2 1 2 8 16 और 0। अब 9 से करेंगे 9 9 81, 9 2 ये 20, ये आ जाएगा 9/20। किस फ्रैक्शन में है, 9/20 आ गया बच्चों। नेक्स्ट डी पार्ट है, हाउ मैनी वोर शूज विद ट्विंकलिंग लाइट, ठीक है बच्चों। हाउ मैनी वोर्स शूज विथ ट्विंकलिंग लाइट, ट्विंकलिंग लाइट वाले कितने शूज पहने हैं बच्चों, कितने शूज पहने हैं ना, ठीक है। ये हो जाएगा ट्विंकलिंग लाइट का था बच्चों हमारे पास 27, ये हो जाएगा 27 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बच्चों टोटल थे 200, मल्टीप्लाई थे 200, 0 0 से कटिंग कर लेंगे। 9 4 36, 9 3 27, 4 1 4 5 तो ये आ जाएगा बच्चों 15 हो गया, ठीक है। हाउ मैनी 15। ई पार्ट है बच्चों, हाउ मैनी वोर स्क्विकी शूज, स्क्विकी कितने पहने हैं बच्चों, ये 126 है, तो ये भी हो जाएगा 126 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 200 बच्चों, मल्टीप्लाई 200। अब इसको भी हमने सॉल्व कर लेना बच्चों। ये हमारे पास एक 0 इस 0 से कट गई, 6 6 36, 6 2 12 और 6 1 6, फिर 3 से 3 2 6 और 3 7 2 1 2 10 10 7 बच्चों आ गया 70 आ गया बच्चों, 10 7 आ गया 70 आ गया बच्चों। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 12C, उम्मीद आपको समझ आई होगी, ठीक है। और इसके बाद आगे बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 9 और 10 तो इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। हर हाल में इन क्वेश्चन को आपने करना है बच्चों, हर हाल में। ड्रा अ पाई चार्ट टू शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 60 अर्बन फैमिलीज। बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं 9 के सॉल्यूशन की तरफ। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। इसमें हमें गिवन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है बच्चों। तो हम 3 कॉलम बनाएंगे यहाँ पे बच्चों, 3 कॉलम बनेंगे हमारे, और फिर हम पाई चार्ट बनाएंगे बच्चों। बच्चों एक कॉलम है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक है बच्चों फ्रीक्वेंसी और एक है बच्चों एंगल्स, ठीक है बच्चों, एंगल्स। अब हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है बच्चों 0, फिर 1 2 3 और 4 बच्चों, ये हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है। और हमें इनकी फ्रीक्वेंसी बच्चों गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 0 की बच्चों फ्रीक्वेंसी है 7, 1 की है बच्चों 25 और 2 की है 10, 3 की है 15 और 4 की है बच्चों 3 हो गया, 4 की होगी 3।
7, 25, 10, 40। हम सबसे पहले हम इन सबको ऐड करेंगे बच्चों। सबसे पहले हमने इनको ऐड कर देना है, इनको ऐड करेंगे 60 हो जाएगा। देखो ठीक है, 25 है, देखो 7, 32 और 10, 42, 42 और 15, 60, 57, 57 और 3, 60 हो गया बच्चों। ठीक है, दोबारा देख लो, 32 और 42, 42 और 5, 42 और 5 हो गया 47 और 10, 57 और 60 हो गया बच्चों। एंगल्स फाइंड करना है बच्चों। एंगल कैसे फाइंड करना है बच्चों, ये आपने ध्यान से और अच्छी तरह देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है 9 और 10। कोई पेपर भी ऐसा नहीं है जिसमें ये ना आए। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह इसके 100% चांसेस हैं, इसके और अगले क्वेश्चन के आने के। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह आपने करना है बच्चों। करना क्या, एंगल कैसे निकालना है बच्चों, दिस ओवर दिस लिखेंगे 7/60, 7/60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री बच्चों। पाई चार्ट जो होता है ना बच्चों, सर्कल वाला होता है ना। ठीक है, सर्कल वाला होता है ना, तो उसमें जो पूरा एंगल होता है बच्चों 360 के इक्वल होता है। पूरा जो सर्कल होता है बच्चों वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसलिए हर एक को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7/60 मल्टीप्लाई 360 हो गया बच्चों। आप कटिंग करेंगे बच्चों, 0 देखो 0 से कट गया, 6 1 जार और 6 6 जार, 6 7 जार 42 डिग्री बच्चों। ये आ गया हमारे पास 42 डिग्री। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 25 और 25 का इसी तरह 25/60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री बच्चों। 0 0 से कटिंग करेंगे, 6 1 जार 6 6 जार और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 25 को 6 से 6 5 30, 6 2 12 3 15, 150 आ गया बच्चों। ये आ गया 150 डिग्री आ गया। नेक्स्ट इसी तरह आएगा बच्चों 10/60, ये 10/60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 0 से काट देंगे, 6 1 जार 6 6 जार तो 6 10 जार 60 डिग्री आ गया बच्चों। नेक्स्ट है 15/60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 0 से काट के 6 1 जार 6 6 जार 15 6 जार 90 डिग्री आ गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 3/60, हर एक को सीधा 60 से करेंगे, मल्टीप्लाई 360। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू चेंज होती नहीं है, बाकी दोनों ये दोनों सेम है सबकी। 6 0 0 जार 6 6 जार और 6 3 जार 18 डिग्री बच्चों। अब बच्चों इन सब को प्लस करके देखना है। ठीक है, देखो 2 और 8 10 0 1 कैरी, 4 1 5 और 5 10 और 6 16 16 और 9 25 और 6 26 6 2 कैरी, 2 और 1 3 360। ये बच्चों 360 डिग्री आना चाहिए आपको। अगर 360 डिग्री आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन है सही है बच्चों। अभी हम बनाएंगे बच्चों पाई चार्ट। अभी हम बनाएंगे पाई चार्ट बनाएंगे बच्चों। पाई चार्ट के लिए हमने एक सर्कल लगा लेना है और उसके बाद फिर आगे डिग्रीज बनानी है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हमने दायरा बना लेना है। ठीक है, एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, कंपास खोलें रीजनेबल और फिर आपने इस तरह सर्कल बना लेना है। ठीक है, इस तरह आपने एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, ये सर्कल आ गया बच्चों। अपनी मर्जी का सर्कल बनाएं, जितने आपके पास स्पेस है उतना सर्कल बना लें। ठीक है, मेरे पास इतनी जगह थी तो मैंने इतना बना लिया। आप छोटा बड़ा भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है बच्चों। ठीक है, ये हमारा सेंटर आ जाएगा बच्चों। ये हमारा सेंटर, इसको ओ कर दो। ठीक है, और यहाँ से हमने एक तरफ बेस लाइन लगा लेनी है बच्चों। हमने एक तरफ ये हमारी ये बेस लाइन होगी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एंगल बनाना शुरू करने हैं बच्चों। सारी बारी बारी हमने एंगल बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि पाई चार्ट जो होता है बच्चों हमारा ये सर्कल में होता है। सबसे पहले बनाएंगे 42 डिग्री बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे 42 डिग्री। हमने प्रोटेक्टर उठाना है बच्चों। अब प्रोटेक्टर यहाँ इसके ऊपर रखेंगे। ये जो बेस लाइन है हमारी बच्चों, इस बेस लाइन के साथ आनी चाहिए और ये सेंटर में आना चाहिए ये लाइन। ठीक है, 42 यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 10 20 30 40। ये 40 और 1 और 1 2, ये बच्चों 42 आ गया। ठीक है, ये हमारा 42 आ गया। इसको हमने बच्चों ज्वाइन कर देना है सेंटर के साथ। ये हमारा पास आ गया 42 डिग्री बच्चों। ये हमारे पास आ गया 42 डिग्री। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 0 हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है 42 डिग्री। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास 150 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने 150 डिग्री बनाना है बच्चों। ठीक है, अब हमारी ये बेस लाइन होगी। अब प्रोटेक्टर को डी को, इसको डी भी बोलते हैं प्रोटेक्टर, इसके ऊपर रखेंगे हम और 150 बनाएंगे बच्चों। ठीक है, ये बेस लाइन इसके साथ होनी चाहिए। ये
ये सेंटर इसके तो यहाँ पे होना चाहिए 150, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। ये 150 की बच्चों लाइन आ रही है, ये हमने डॉट लगा लेना, ठीक है। ये हमारा डॉट हो गया। अब यहाँ पे इसको यहाँ से सेंटर के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा हो गया बच्चों 150 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। ये हाँ 150 डिग्री आ गया। और ये वाला पोर्शन जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। देखो 1 जो है 150 डिग्री है। अब 2 कितना है? 60 डिग्री। अब बच्चों हमने इसको बेस बनानी है। आप इस तरह इसको बेस बनानी है। यहाँ पे ये बेस है, ये लाइन इसके साथ आ गई 60 डिग्री बच्चों। 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखो। अब इसको दोबारा रखते हैं और ये बेस इसके साथ आ गई 60 डिग्री, 40, 50 और ये आ गया बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 60 आ गया। अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा आएगा 60 डिग्री आ गया। यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। अब 3 वाला जो बच्चों हमारा 90 डिग्री है, 3 वाला हमारा 90 डिग्री है। अब हमने इसको बेस बनाना है, इसके ऊपर हमने रखना 90 डिग्री। ये हमने इसको बेस बनाना है। ये बेस हमारी हो गई, ये सेंटर हो गया। अब 90 बच्चों, ये 90 हमारा यहाँ आ रहा है बच्चों, हमारा 90 ये आ रहा है। अब इसको हमने ज्वाइन कर देना है। ये हमारा आएगा 90 डिग्री बच्चों, ये हमारा आ गया 90 डिग्री आ गया। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? हमारा 3 को कर रहा है। और लास्ट वाला बच्चों ये जो पोर्शन बन गया, ये वाला बच्चों, ये वाला बीच वाला बना है, ये हमारा आया 18 डिग्री। ये कितना आया? ये 18 डिग्री आया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ये था हमारा पाई चार्ट। ये था हमारा बच्चों पाई चार्ट। ये सर्कल की फॉर्म में जो होता है इसको पाई चार्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, 9 वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस हैं, ठीक है। अब सेम तरह का क्वेश्चन है बच्चों, ड्रा द पाई चार्ट। इसमें भी पाई चार्ट हमने बनाना है। आप द फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स ऑफ 72%, ठीक है। 72% के फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रा अ पाई चार्ट, ठीक है। डॉट 72%। हमें डाटा बच्चों गिवन है प्रोग्राम्स और हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों, ठीक है बच्चों। ड्रामा जो है, ड्रामास की फ्रीक्वेंसी 40 है। न्यूज़ की बच्चों 25 है। स्पोर्ट्स 2% और मिससेलेनियस, मिक्स जो होता है, मिससेलेनियस 5% बच्चों, ठीक है। इसका भी हमने अभी बनाना है पाई चार्ट। तो इसके लिए पहले हमने इस डाटा को टेबल की फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। 3 कॉलम बनाएंगे इसके में भी, यहाँ पे बच्चों ये हमारे 3 कॉलम आ जाएंगे। आपको बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना बच्चों, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है। एक है बच्चों, पहला है कॉलम प्रोग्राम, ये है फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगा एंगल, ठीक है बच्चों। प्रोग्राम है हमारे पास, पहला है ड्रामा, ड्रामास DRAMAS, ड्रामास की फ्रिक्वेंसी 40 है बच्चों। न्यूज़ की फ्रिक्वेंसी 25 है। स्पोर्ट्स की फ्रिक्वेंसी 2 है बच्चों। और मिससेलेनियस की फ्रिक्वेंसी 5 है बच्चों। सबसे पहले हमने इन सबको टोटल करना है बच्चों। इन सबको देखो 40 और 25, 65 और 5 70 और ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, ये 72 हो गया। अब बच्चों हमने एंगल फाइंड करना है। आपको पता है 40/72 इसी तरह करेंगे, 40/72 और पाई चार्ट बच्चों सर्कल वाला होता है ना, तो 360 डिग्री आ जाएगा, 360
60 डिग्री आएगा। देखो 40/72 मल्टीप्लाई 360, सर्कल वाला होता है पाई चार्ट, तो इसलिए हर एक को 360 से हमने करना है मल्टीप्लाई बच्चों। इसको हम कटिंग करेंगे 72 1 जार 72 5 जार बच्चों। देखो 72 को जब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जार 10 0 1 कैरी, 5 7 जार 35 1 36 360 होता है। 72 1 जार 72 5 जार हो गया। 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 डिग्री आ गया बच्चों, 200 डिग्री आ गया। अब न्यूज़ कितना आएगा बच्चों 25, इसकी जगह 25, बाकी वही 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। कटिंग करेंगे 72 1 जार 72 5 जार, तो 25 5 जार 125 डिग्री आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स 2 है, तो ये हो जाएगा 2/72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 72 1 जार 72 5 जार, तो 5 2 जार 10 डिग्री आ गया बच्चों। नेक्स्ट है मिसलेनियस 5 है, तो 5/72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। कटिंग करेंगे 72 1 जार 72 5 जार, 5 5 जार 25 डिग्री। इन सबको बच्चों टोटल करना है 360 होना चाहिए। देखो 5 और 5 10 0 1 कैरी, 2 और 1 3 4 5 और 6 1, ठीक है 6 हो गया, 2 और 1 3, 360 डिग्री आ गया बच्चों। ये 360 डिग्री ही होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगर 360 डिग्री हुआ तो हमारा आंसर है सही है, अदरवाइज़ गलत है बच्चों, ठीक है। अब हमने इसमें क्या बनाना है, इसमें भी हमने बच्चों बनाना है पाई चार्ट, इसका भी बनाना है हमने पाई चार्ट। तो कंपास, एक रीज़नेबल कंपास खोल लें बच्चों, और यहाँ पे आपने सर्कल लगा देना बच्चों। कंपास खोल के आपने एक सर्कल लगा देना, ठीक है बच्चों। ये हमारा सर्कल हो गया और ये हमारा सेंटर हो गया बच्चों, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। अपनी मर्जी से एक सर्कल लगा लिया और फिर हमने एक जहाँ से सर्कल रखा है, जहाँ पे हमने कंपास रखा था, वो हमारा सेंटर हो गया बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों बेस लाइन लगाएंगे, ये हमारी बेस लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी बेस लाइन, ये हमारा सेंटर हो गया। अब देखो सबसे पहले एंगल कितना है 200 ग्रेटर है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहले 125 से शुरू करते हैं बच्चों। जो मर्जी पहले एंगल बना लो, एक सीक्वेंस से शुरू कर दो। 25 न्यूज़ है 125, ठीक है। हम न्यूज़ से शुरू करते हैं, ये हमने रखना है प्रोटेक्टर इसके ऊपर 125 बच्चों। यहाँ से काउंटिंग जाएगी, देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 और 125 130 के दरमियान ये बच्चों हमारे पास आ गया 125 आ गया बच्चों। तो इसको हमने इससे ज्वाइन कर देना है। ये जो पोर्शन आया बच्चों हमारा 125 डिग्री आया, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों 125 डिग्री, ये हमारा न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर, यहाँ से बनाया ना। अब नेक्स्ट है बच्चों स्पोर्ट्स 10%, 10 डिग्री है बच्चों। अब प्रोटेक्टर को हमने इसके ऊपर रखना है, ठीक है। और 10 देखो यहाँ से शुरू करेंगे, ये हो गया, ये 10 आ गया बच्चों, ये हमारा 10 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 10 डिग्री, ये हमारे पास आएगा 10 डिग्री आ गया। और ये 10 डिग्री जो हमारा है ये स्पोर्ट्स है, ये हमारा स्पोर्ट्स आ गया बच्चों। 10 के बाद बच्चों 25 डिग्री मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब मिक्स है। यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे, आप बेस बनाएंगे 25 डिग्री बच्चों। 10 20 और 30 के दरमियान 25 आ गया बच्चों। अब इनको ज्वाइन कर देंगे बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 25 डिग्री आ गया, और ये मिसलेनियस है, ठीक है। और बाकी जो है बच्चों, अब ये रह गया था 200, ये जो बाकी पोर्शन रह गया बच्चों ये 200 डिग्री है। ये हमारा जो बाकी बच गया ये 200 डिग्री है। और ये हो गया बच्चों ड्रामा, क्या हो गया, ये पोर्शन ड्रामास हो गया, ठीक है। ये था हमारा बच्चों पाई चार्ट। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी किया करें, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के ऊपर भी निशान लगा लेंगे इंशाल्लाह, 100% इसके भी चांसेस हैं इन दोनों क्वेश्चंस के। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।